नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ उत्तराखंड के नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी मौजूद हैं। अजय जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, इतने साल का आपका कार्यकाल हो चुका है, लगा दूसरी बार आप संसद पहुंचे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में भी आप मंत्री रहे हैं और विपक्ष में नेता भी रहे हैं। ऐसे में आपका अनुभव राज्य में भी रहा, अब केंद्र में आप सांसद के तौर पे हैं। कैसे देखते हैं अपने इस कार्यकाल को और कैसे आप देखते हैं दोनों राज्य और केंद्र के बीच में अपने आप को कड़ी की तरह? मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि विधानसभा में रहने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमको रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर उत्तराखंड की विधानसभा में भी हम रहे और वहाँ पर मंत्रिमंडल में भी काम करने का हमको दायित्व मिला था। तो इस तरह से थोड़ा संसद का दायरा तो बहुत बड़ा होता है। वैसे तो कानून बनाने वाली विधानसभा भी और कानून संसद में भी बनते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत विशाल क्षेत्र है। पूरे देश के बारे में जानकारी मिलती है, पल पल की जानकारी मिलती रहती है। देश के किस कोने में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मिलती रहती है। इसलिए दोनों में इस मामले में, प्रोटोकॉल में और कानून बनाने में वो तो समानता रहती है, लेकिन यहाँ थोड़ा और विस्तृत फील्ड है काम करने के लिए। आपको देश के हर कोने की जानकारी होगी। वहाँ के विद्वान इसमें आए होंगे, विद्वान सांसद आते हैं, कहाँ की क्या समस्याएं हैं 0 आवर में उठाते हैं, बजट सत्र में बोलते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को बोलते हैं, तब पता लगता है। जिस किस्म से मन की बात आपने देखी होगी, हमको खुद पता नहीं होता है कैसी कैसी चीज़ें हैं। अपने प्रदेश की बात भी नहीं होती है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तब पता लगता है। तो उसी तरह से यहाँ आकर भी पूरे देश की जानकारी हो जाती है और सोच भी राष्ट्रीय रहता ही है सब जगह, लेकिन और बड़ा विस्तृत हो जाता है कि पूरे देश के बारे में जानकारी चाहिए। साउथ में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, मिडिल में क्या है। तो हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति, हर जगह का कल्चर, और ये कल्चर तो हमारा है, बोली भाषा अलग होगी लेकिन सबका राष्ट्र प्रेम वो दिखाई देता है यहाँ। सर, अगर हम बात करें आपके संसदीय क्षेत्र की, उत्तराखंड की पूरी बात करें, तो ये अपने आप में एक अलग चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम इलाके हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं को पहुँचाना आसान नहीं होता है। ऐसे में आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को लेके कैसे काम कर रहे हैं? कठिन है। पर्वतीय क्षेत्र जहाँ भी हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, या नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स, अब तो 8 सिस्टर्स कहते हैं, तो वहाँ पर कठिनाई तो बहुत ज़्यादा है। बरसात में किस समय बादल फट जाएगा और कब पहाड़ी सरक जाएगी, कब रोड बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी, नेस्त नाबूद हो जाएगी, किसी को पता नहीं है। लेकिन अब हम सबको उसकी आदत हो गई है, सभी जगह फेस करते हैं, तैयारी करते हैं। प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर, यानी कि आपदा आने के पहले, आपदा आने के बीच और आपदा के बाद कैसी स्थितियां होनी चाहिए। जैसे बरसात में और ठंडे के मौसम में जब बर्फ़बारी होती है तो पहले ही हम ऊपरी क्षेत्र में 3-3, 4-4 महीने का राशन भेज देते हैं। पहले से तो मिट्टी तेल भेजते थे, अभी भी जाता ही है, केरोसिन ऑयल, और इसी तरह से अन्य दवाई और मेडिकल फैसिलिटीज़, आपदा को कैसे फेस करेंगे उसके लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से हम भेज देते हैं। और जब आपदाएं आती हैं तो उसके लिए अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। हमारे बुलडोज़र हैं, जेसीबी मशीन से हैं, और भी कई एकदम से रास्ता बनाने वाली चीज़ें हैं, तो सब चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। और पहले जैसा अब नहीं रहा, और कहीं तो हमारी NDRF, SDRF तुरंत उपलब्धि भी हो जाती है, और साथ में कहीं कहीं हम आर्मी की मदद भी लेते हैं ऊंचे क्षेत्रों में। तो इस तरह से अब जैसे पहले था वैसा नहीं है, काफ़ी फ़र्क हो गया है सब जगह। एक बार तो ये था कि टूटा रहा तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सड़क नहीं खुलती थी। अब चाइना बॉर्डर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बाद में खुला, आपको पता है, वहाँ अल्मोड़े से पैदल जाते थे पहले ही। ऐसे ही हमारे चमोली भी बाद में ही खुला,
आपको पता है उत्तरकाशी भी बाद में ही डिस्ट्रिक्ट हुआ है, तो वहाँ तक पैदल जाते थे, पहले सड़कें ही नहीं थी कई जगह, लेकिन आज सड़कों का जाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ऐसा काम किया है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आज बॉर्डर पर नहीं मिल रही हो। और आपको पता है पिछले दिनों माननीय गृह मंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज के बारे में पूरे सदन को बताया था। जो चीज़ हमको शहरों में मिलेगी वही चीज़ आज हमको वाइब्रेंट विलेजेस में मिलेगी। गाँव में सब चीज़, कनेक्टिविटी मिलेगी, बिजली मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और टेलीफोन के हमको टावर्स मिलेंगे और हमारे बच्चे वहाँ से भी पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ सकते हैं। अब तो G4 की सुविधाएं भी हमको मिलने लगी हैं धीरे धीरे। कुछ क्षेत्र हैं अभी उन पर तेज़ी से काम चल रहा है। अभी भी जैसे आपका कुछ स्थान ऐसे हैं जो चाइना में हम जाते हैं, जैसे पवित्र स्थान मानसरोवर है, तो वहाँ जाने में थोड़ी अभी कठिनाई है और मुझे लगता है निकट भविष्य में हम बिल्कुल गुंजी लिपुलेक तक तो हम वाहन से जा ही सकते हैं। थोड़ा बहुत अभी भाग रह गया है जहाँ तक हमको पहुँचना है, बहुत न्यून, और जल्दी ही हम लोग वहाँ तक भी पहुँचेंगे। फिर तकलाकोट तो उनका मार्केट आ ही जाता उधर का, हमारे लोगों का उधर उनके यहाँ आने का था पहले से, लेकिन अब बिना पास के हम आ जा नहीं सकते हैं। अब सुविधाएं काफ़ी वहाँ तक भी हमारी बढ़ रही हैं और मैं समझता हूँ आदि कैलाश जाने के लिए तो हम सीधे मोटरसाइकिल से भी लोग पहुँच जा रहे हैं आजकल। और वहाँ पर होम स्टे जो छोटे छोटे गांव हैं बहुत खूबसूरत बना रखे हैं उन्होंने। 1500 में 2000 में अच्छी अच्छी जगह पर हम रुक सकते हैं और उसका लुत्फ़ ले सकते हैं। सर, आपने बात की पर्यटन की, तो जो आपका संसदीय क्षेत्र है सबसे ज़्यादा पर्यटक उस क्षेत्र में आते हैं, विकास भी बहुत ज़रूरी है, पर्यटकों का आना भी ज़रूरी है। ऐसे में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और चुनौतियाँ कितनी, इनके बीच में तालमेल आप बिठा पाते हैं, इनका क्या आपको हल लगता है? देखिए, अभी पर्यटन के लिए साहसिक पर्यटन भी बहुत आगे बढ़ रहा है, होम स्टे आधारित भी, और दूर दराज जंगलों में रहने वाला पर्यटन वो भी बढ़ रहा है। लोग अब 5 सितारा होटलों को छोड़ के रिजॉर्ट से पे जा रहे हैं, शांति की खोज में जा रहे हैं। इसलिए चाहे नैनीताल हो, चाहे हमारा चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, रानीखेत हो, अल्मोड़ा हो, ये सब जगह, कौसानी हो, बागेश्वर हो, तो ये सब जगह ऐसी हो गई हैं कि पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन गए हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं भी उनको जा रही हैं। हमारे पर्यटन जो कार्यालय हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास सारी चीज़ों का ज्ञान रहता है, वहाँ से भी हम सब चीज़ें लेते हैं और अपलोड भी किया है हमने, नेट पर अपलोड भी किया है हर जगह की कैसी हमारी स्थितियाँ हैं। इसी तरह से हमारे दूसरे रीजन में हम 4 धाम जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में वहाँ पर बताया गया है, कहाँ कैसे जाना है, कहाँ पर क्या सुविधाएं होंगी, कैसे रहेंगे, क्या परेशानी होगी। और अब जो वोकल फॉर लोकल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था, वो उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी तरह से, देश में तो चल ही रहा है। जैसे मडवा होता है एक काला आटा, पहले से उसको गरीबों का भोजन माना जाता था, आज वो अमीरों का भोजन हो गया है, 5 तारा होटलों में मिल रहा है। झिंगोरे की खीर है, कुलत की दाल जिसे गहत भी कहते हैं, जो पत्थर भी तोड़ देती है, और अगर पथरी किसी को हो जाए तो उसको रात को बना के सुबह के लिए रख देते हैं, 1 गिलास पिया तो आपकी पथरी टूटने लगती है, प्रमाण है इसके। तो ऐसे ही चीज़ों का बढ़ावा आज वहाँ पर मिल रहा है। गुच्छी है जो 20 से 30 हज़ार किलो तक मिलती है, वो वहाँ पर पैदा होने लगी है। तो इसलिए वहाँ के नेचुरल जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक हैं, इसका प्रचलन हो रहा है, तो इसलिए पर्यटक अपने आप ज़्यादा खिंचा आता है। फिर जैसे नैनीताल की बात करूं तो ताल देखिए, हमारे वहाँ पर भीमताल है, नैनीताल है, 7 ताल है, नल दमयंती ताल हैं, मतलब तालों का एक सिलसिला है, कोई छोटे मोटे ताल भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े तालाब, उनमें नावें चलती हैं। और इसी तरह से अब आप रानीखेत जाते हैं तो कहते हैं लोग, जिसने रानीखेत नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। एक जस्टिस ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, एशिया का बड़ा गोल्फ ग्राउंड वहाँ पर है और कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर वहाँ पर है, चौबटिया जैसी चीज़ वहाँ है, कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत जी का घर से लेकर सामने लगता है कि हम पहाड़ में नहीं बल्कि हिमालय में हैं। ऐसे ही मुनस्यारी है,
आप ऊपर जाएंगे पिथौरागढ़ है, चंपावत में मायावती आश्रम है जो आज भी कौतूहल का केंद्र बना रहता है। उस जंगल में तब की बात है। अभी आप रामगढ़ में देखिएगा IVRI का 1800 का बना हुआ 500 कमरे जिसमें रखे हैं। अंग्रेज़ों ने वहाँ स्टडी करी तो उसमें जितने टीके बनते थे पशुओं के वो आज भी बनते हैं। और वहाँ के अगर आप फ्रिज को देखेंगे, पहाड़ जो पत्थर का पहाड़ है उसे काट के फ्रिज बनाया गया है, देखने लायक है। ऐसी टेक्नोलॉजी है। जिम कॉर्बेट ने उस समय उसको बुलाया गया उनको, और उन्होंने वहाँ पर कम से कम 100 टाइगर्स लेपर्ड इनको मारा, क्योंकि वो आदमखोर हो गए थे। वहाँ लोग बसते थे लेकिन उनको मार भी रहे थे। जंगलों के बीच से पानी लिफ्ट किया गया है, देखने लायक है। लोगों को पता नहीं है। तो इस तरह से कहीं जाएं, किसी क्षेत्र में जाएं आप, उस क्षेत्र में जैसे बागेश्वर धाम है हमारा, तो हर जगह पर एक उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे वहाँ पर। जैसे रामेश्वर है, आपको पता है घाट के पास, तो इनका बड़ा भारी महत्व है। वैसे ही मेरे गढ़वाल रीजन में भी आपने देखा होगा लाक्षागृह जो बनाया गया उसका असली रूप वहीं पर है। लाक्षागृह बनाया गया, वहाँ के शिवलिंग में आप अपनी तस्वीर देख सकते हैं, देखने लायक है। ऐसे ही कई चीज़ें हमारे चक्रौता क्षेत्र में हैं। हनोल आपको पता है कि कितना उनका ध्यान हिमाचल में, उत्तराखंड में और कई देश भर में फैले हैं। वहाँ पर हमारे पूरे पुजारी लोग, हमारे लोग देखते हैं और वहाँ की जनता वहाँ रहती है और सब प्रभु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो इस तरह से धार्मिक पर्यटक में हमारे वहाँ पर है, 4 धाम है। और अभी देखिए नीप करौली महाराज की वजह से कितना बड़ा आपको पता है कि नैनीताल ज़िले में ही कैंची धाम आज इंटरनेशनल लेवल पर हो गया है। वैसे नानतीन बाबा का आश्रम है, पायलट बाबा का आश्रम है और सोमवारी बाबा, इतवारी बाबा, जो सिद्ध पुरुष रहे हैं अपने ज़माने के, वो सब आश्रम यहाँ पर पाए जाते हैं। चाहे हमारे गढ़वाल रीजन में हो, हमारे कुमाऊं रीजन में हो, कहीं पर भी हो। तो एक पर्यटन का दौर जो है बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है और उनकी सुविधा भी दे रहे हैं आज हम। आप राफ्टिंग देखिए, पूरे ऋषिकेश में आपकी राफ्टिंग होती है। 5 लाख लोग राफ्टर आते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब तो कई जगहों पर हमारी हेली सेवाएं शुरू हो गई हैं, जहां आप नहीं पहुंच सकते थे वहां आज हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो इसलिए अब हम देखिए पंतनगर को इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं कि तेज़ी से पर्यटन का विस्तार और अधिक हो, इसके लिए संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका डेवलप किया जा रहा है। सर, हम उम्मीद करते हैं 2047 के विकसित भारत में विकसित होता नैनीताल भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए, जिससे आपने बताया पर्यटन की दृष्टि हो चाहे धार्मिक पर्यटन हो, सबकी भूमिका अहम हो। सनसेट टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये थे नैनीताल से सांसद और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे ज़मीन हो चाहे संसद हो, सब जगह वो लोगों की बात आगे बढ़ा रहे हैं। सनसेट टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।